चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं और कब तक चुनाव होगा ऊपर सारी चर्चा करांगा। और ते वीडियो लास्ट तक देखियो, वीडियो अच्छा होने वाला है और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो ये भाई है सुभाष और ये इनके साथ चर्चा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो भाजी ये बताओ कि जो फिलहाल हाल चुनाव नहीं हो रहा है उनका क्या कारण हो सकता है? थोड़ा जोरों बोलो थे क्योंकि हमारा दर्शक कम सुने है। बुढ़ा आदमी ही चुनाव को चाव रखे हैं तो वरना सुनना भी चाहिए। सुनना भी हाँ। सही है। तो मेरा कहना है कि जो चुनाव नहीं हो रहा है ना हाँ। उनका क्या कारण हो सकता है? तो कारण तो साहब बोलो उसके कारण तो ये हो सके कि एक तो ये सरकार है, बदलाव सरकार है या बोल रही है कि वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, कि एक ही चुनाव होना चाहिए, एक साथ ही चुनाव का सुबड़ा साफ हो जाए कि एक साथ निपट जाए और जो खर्चों लागना है वो एक साथ ही लाग जाओ। गांव में 5-4 को ब्याह एक साथ को नहीं होगा भी साहब एक साथ हो जाए। इनमें फायदों भी है तो नुकसान भी है। फायदा तो ये है कि एक साथ चुनाव होगा रोजी ना तीन ये कुनिया कि आज ही का चुनाव है, आज ही का चुनाव है, आज बड़ोड़ा चुनाव है, छुटने चुनाव है, ये काम कुनिया एक साथ हो। लेकिन नुकसान ये है कि साहब एक बार खर्चों को भी फायदा। हाँ खर्चों बच जाए। लेकिन ते खर्चों बचने की क्यों सोचो? तो दूसरी तरफ आम जनता का नहीं भी तो देखो कि एक चुनाव हो है 5-6 महीना भी चुनाव की तैयारियां चल रही है, 400 ही लग गए पर सगड़ा काम हो है भी रोजगार कितनों मिले है बेचारा टेंट आड़ो है, कोई वो गाड़ी आड़ो है, गाड़ी घोड़ा आड़ो है, कोई और है, कोई कासन माजड़ी है, कोई भी है, कितनों सौ पिसो घूमा है, कितनी सी जनता ने फायदो है कमा जो किमी होगा गोजना ही पिसो घूमोगा और जल्दी जनता ने फायदो होगो ये बताओ। तो कोई चीज होने से फायदो है या न होने से फायदो है ये बताओ। थे होने से फायदा है बता जनता अपनी ऑडियंस बताओ कि क्यों होने से फायदा है, नहीं होने से फायदा है और पूछो। चलो आप इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर डालना। और एक चीज है ओबीसी की रिपोर्ट को नहीं आई दूसरों तो यहाँ गाँव में क्या है कि कड़ महिला की सीट होगी, बड़ा एसटी क्या होगी, ओबीसी क्या होगी, की सीट होगी, आया नगर पालिका में वार्डा में हिसाब हुआ है तो ये कड़ की सीट होगी तो बस सीट तय करे ओबीसी आई की कोई रिपोर्ट नहीं है और ओबीसी आई तय करे डाटा का आधार पर वो डाटा दिक्कत गलत पूछो है और जिसके कारण बार रिपोर्ट को नहीं आई और बार रिपोर्ट नहीं आने के कारण चुनाव आयोग ने बार रिपोर्ट पूछाई को और नहीं पूछाई जना चुनाव आयोग भाई घोषणा कौन कर पाए। हाई कोर्ट आदेश दे दियो कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवाना है। 15 अप्रैल तो आगे था नहीं तो आज ही चुनाव हो बोलिया है ना। चुनाव आयोग आचार संहिता को लगा पायो, सरकार भी कोई प्रतिक्रिया बनिया तो बाद पक्ष विपक्ष सारा चलगा। संयम लोंडा जी अपना पूर्व मंत्री साहब है वो कोर्ट में चलगा, कोर्ट में जाके पिटिशन अवमानना पिटिशन लगा दी कि वो कोर्ट थे साहब पहले 15 अप्रैल की डेडलाइन दी थी और भी वो चुनाव हो रहे बनिया और नए चुनाव आए तो सरकार कोई रिस्पॉन्स कौन दे रही। 6 चिट्ठी लिख दी अभी तक चुनाव आयोग सरकार ने चुनाव करवाने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, भरोसेमंद रिस्पॉन्स नहीं आया कि चुनाव कर दूंगा। तो पाछे लास्ट में संयम लोड्डा जी चल गया कोर्ट में चल गया भी कि आज मंगलवार है, आज ही सुनवाई है भी और वह सुनवाई होगी वो भी अपना दर्शकों बताओगे क्या रिजल्ट आयो क्या नहीं आयो और भी आज रिजल्ट आने वाला है। तारीख हिसाब से क्या मानना पिटिशन लगा दी कि चुनाव क्यों नहीं हो रही तो कोर्ट तो तारीख पहले ही दे दी कि 15 अप्रैल तक करवाए। आज दोबारा फैसला देगी तो तारीख हिसाब से क्या फैसला देगी कोर्ट? आज कोर्ट तो फैसला ये देगी कि भाई जल्दी से जल्दी कराओ क्योंकि कोर्ट है ना पहले भी कह चुकी है कि मध्य प्रदेश में एक बार चुनाव लेट होया जिसके कारण मध्य प्रदेश में एक फैसला सुनाया हो कि आप ऐसे भी चुनाव करवा सकते हो। तो भी को हवाले देते हुए चुनाव आयोग ने भी सरकार से कही है कि आप चुनाव करवा सकते हो। तो लेकिन यो मेन मुद्दे की बात है यहाँ सीट कोन्या देश का अपा गाँव में कि SC ST OBC की रिजर्वेशन के हिसाब से देनी है। इनमें बगाओ तो जा बगाओ तो जाए कि हमारी सीट आनी थी इनकी आनी थी यो आनी थी बड़ी चीज सोचनी पड़े। तो तारो क्या विचार है कमान तेरे बताओ भाई कोई विचार? मेरे भी वही विचार है कि भाई रिपोर्ट आओगी राज्य की जनसंख्या के हिसाब से भी तो है ना, रिजर्वेशन की सीट है सबने सही तरीके से मिला तो एक सही फॉलो प्रोसेस। तो ताने ये बताओ कि जो सरकार है ना वह भी पलटवार कर रही है, बयान पर बयान हो रहे हैं, कहते कांग्रेस बीजेपी वाला पर कर रही है, बीजेपी वाला कांग्रेस पर कर रहे हैं। तो तारों के विचार रहेगा माँ कांग्रेस सरकार बोल रही है कि सरकार खुद बीजेपी सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती और बीजेपी सरकार वाला मंत्री बोल रहे हैं कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो तारों के विचार तो विचार यही है दोनों पार्टियां सारी चुनाव हो जाए और चुनाव करवाना ही चाहोगे उसके 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा भी दे। कुछ कारण जो भी थे बताए एक तो बेकार है जो डिले हो रही है आगे फिर गर्मी भी आएगी जब और दिक्कत। हाँ एक कारण और भी है, एक कारण ये है कि मार्च में परीक्षा हो रही और परीक्षा हो रही तो सगड़ा मास्टर भी परीक्षा में बिजी बड़ी छुट्टी लग रही है। स्कूल भी व्यस्त है ठीक है, बूथ बना रहे हैं वो ज्यादातर अपना राजस्थान में स्कूल बना रहे हैं स्कूल ही लगभग। हाँ और वह बिजी और चुनाव कराने के लिए ज्यादा ड्यूटी लगती है टीचरों की और टीचर व्यस्त है। तो एक कारण ये भी लेट होने के कारण ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और अब है ना
और अगर गर्मी भी तेज होगी हम दिक्कत और अब है ना चुनाव एग्जाम सटेगी, हाँ। पूरी एग्जाम होगी और आज रिजल्ट भी आने वाला है 5वीं 8वीं 10वीं को आज ही रिजल्ट आने वाला है और वो काम कंप्लीट होगा, टीचर भी फ्री और अब आराम सरकार चुनाव करवा सके। तो मेरे साबू अगर जी साबू कोर्ट में गया है और जी साबू बयानबाजी हो रही है ना तो बहुत जल्दी चुनाव होना चाहिए मेरे साबू, बहुत जल्दी। हाँ वो चुनाव जल्दी होगा तो ठीक है, क्योंकि अगर गर्मी भी तेज होगी तो लोग भी परेशान होगा। अगर आगे जाके 1 महीना 2 महीना अगर डिले हुए तो गर्मी के कारण भी एक समस्या बनेगी, गर्मी लोगों के कारण। हाँ गर्मी के कारण भी बूथ मनाना है बड़े वो करने का काम, जनता भी बूथ तक आना, तो गर्मियाँ सुबह से शाम तक व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आएगी। और तो आज फैसला कोर्ट दे ही देगी। हाँ जय साबुत के बाद रिजल्ट भी आ जाओ। तो चलो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसकी क्या गलती है और कब तक चुनाव होने की संभावना है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये डिबेट अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि हम अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो ऐसी वीडियो दोबारा बनाएंगे और नहीं फिर नहीं बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक